वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। अगर आप एमएस एक्सेल में काम करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट को बनाना एक बहुत नेसेसरी काम है। लेकिन एमएस एक्सेल में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फर्म की अटेंडेंस शीट जो है वो इजीली बना सकते हैं। बना तो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसमें जो आता है वो हर मंथ उसके अंदर जो डिफरेंट चेंजिंग्स होती हैं उन चेंजिंग्स को लेकर आता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी अटेंडेंस शीट बनाना सिखाऊंगा जो कि फुली ऑटोमेटिक होगी, जिसमें हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जब हम मंथ को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नीचे नंबर ऑफ डेज और डेज वो सभी ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होंगे। हमें सिर्फ यहाँ से जाके मंथ को चेंज करना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास सभी डाटा फिल करने के लिए सेल्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। हमने उन एम्प्लॉयज़ की जो अटेंडेंस है उनको मार्क करना है। हमारे पास यहाँ पर उसकी प्रेजेंटीज और उनकी एब्सेंटीज जो है वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम एक फुली ऑटोमेटिकली प्रॉपर अटेंडेंस शीट ट्रैकर बनाएंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट चेक्स लगाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की एक न्यू शीट को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय अटेंडेंस ट्रैकर को फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट टू कॉलम्स हैं इनको सिलेक्ट करके इनकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद हम चले जाएंगे फिफ्थ नंबर वाली रो पे और जो फर्स्ट टू सेल्स हैं इनको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, ताकि यहाँ पर हम उस फर्म या उस कंपनी का नाम लिख सकें जिस फर्म या कंपनी के एम्प्लॉयज़ की हम ये अटेंडेंस शीट बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जाके उस कंपनी का नाम जो है वो लिख लेता हूँ। कंपनी के नाम को लिखने के बाद जो बिल्कुल उसके नेक्स्ट रो है यहाँ पर हमने मंथ की हेडिंग देनी है। उसके बाद उसके नीचे हमने ईयर की हेडिंग देनी है। दोनों हेडिंग्स देने के बाद अब हम ये चाहते हैं कि जो मंथ के कॉरस्पॉन्डिंग सेल है यहाँ पर एक लिस्ट अपेयर हो जिसमें हमें सभी मंथ मिले, और इसी तरह से ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल है यहाँ पर एक लिस्ट अपेयर हो जहाँ से हम ईयर्स को सिलेक्ट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डाटा वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें मंथ की पूरी लिस्ट चाहिए। तो हम शीट 2 में चले जाते हैं और यहाँ पर जाके हम जो है मंथ की लिस्ट को जो है यहाँ पर पहले लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पर फर्स्ट मंथ का नाम लिख लेता हूँ। मैंने जनवरी लिखा। उसके बाद सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे। तो मुझे यहाँ पर पूरे जो 12 के 12 मंथ हैं उनकी एक लिस्ट कुछ इस तरह से जनरेट होकर मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है, शीट 1 पे चले जाना है वापस और इस सेल को सिलेक्ट करना है जो कि मंथ के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है। और अब हम चले जाएंगे डाटा वाले टैब में। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है डाटा वैलिडेशन का। इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो डाटा वैलिडेशन का एक डायलॉग बॉक्स हमें शो होता है। अलाउ में गए और यहाँ पर जाके हमने लिस्ट को सिलेक्ट किया और सोर्स के ऊपर क्लिक करके हम चले गए शीट नंबर 2 में। यहाँ पर हमने उन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर देना है जिसमें जो मंथ नेम लिखे हुए हैं और प्रेस कर देंगे ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मंथ की लिस्ट जो है कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगी। अब हमने ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सेल है यहाँ पर ईयर्स को लेके आना है। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या कीजिए, बिल्कुल इसके नेक्स्ट सेल में जाके, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले 2024, इसी तरह से 2025 और इसी तरह से 2026, इसको मैंने लिख लिया। लिखने के बाद फिर से चले गए शीट 1 में। इस सेल को हमने सिलेक्ट करना है जो कि ईयर के कॉरस्पॉन्डिंग है। डाटा में गए, डाटा वैलिडेशंस में गए और यहाँ से हमने जाके लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सोर्स के ऊपर क्लिक करना है और चले जाना है शीट 2 में और यहाँ से जाके वो जो सेल्स जिनमें हमने ईयर्स लिखे हुए थे उनको सिलेक्ट करके ओके को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट अपेयर हो जाएगी जिसमें हमारे पास ईयर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। इन डाटा को हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। होम वाले टैब में गए और जाके इनके अलाइनमेंट को हमने मिडल और सेंटर कर लिया कुछ ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो फ़ॉन्ट साइज है जो हमारे पास ऊपर वाली हेडिंग है इसके फ़ॉन्ट के साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है उसको कुछ इस तरह से हम जो है वो ब्लू कर लेते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे और इनके भी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। अब हम ये मंथ और ईयर वाले सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और इनका जो बैकग्राउंड कलर है उनको जाके कुछ इस तरह से ब्लू जो है वो हम सेट कर लेते हैं और इसके 4 कलर को हम कर लेते हैं वाइट। इसी तरह से ये जो हमारे पास मंथ और ईयर की लिस्ट है इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर हम जो है वो लाइट ब्लू को जो है कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं और इनके भी 4 कलर को हम वाइट कर लेते हैं कुछ ऐसे। अगर ये आपको विजिबल नहीं लग रहा तो हम इसको दोबारा से ब्लैक कर लेते हैं। हमने उन्हीं कलर्स कम्बिनेशंस को यूज करना है जो कि हमें जो है वो गुड लुकिंग लगे और जो है हमें स्क्रीन के ऊपर क्लियरली जो है वो नजर आ सके। अब बिल्कुल इनके नीचे दो दो सेल हैं, यहाँ पर हमने फर्स्ट डेट और लास्ट डेट को लेके आना है।
हम यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेंगे जनवरी को, क्योंकि जनवरी वो मंथ है जिसमें 31 डेज होते हैं। तो हम इसके लिए जो है वो 31 डेज को यूज़ करेंगे पूरी अटेंडेंस शीट को बनाने के लिए, ताकि अगर हमारे पास कोई ऐसा मंथ है जिसमें कम डेज हैं तो वो भी अंदर जो है वो कंपनसेट होकर प्रॉपर एक शीट हमें मिल सके। तो हमने जनवरी को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पर सेल में चले जाना है और यहाँ पर हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है ताकि हम फर्स्ट डेट को लेके आ सकें जो कि जनवरी की है। वो फार्मूला है डेट वैल्यू इज इक्वल टू का साइन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेट वैल्यू। डेट वैल्यू के बाद हमने राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमास में 1 को लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर हमने एम्परसेंड का साइन लगाना है जिसको एंड का साइन भी कहा जाता है। फिर हमने मंथ के सेल का एड्रेस देना है, तो यहाँ पर हमारे पास मंथ है उसको सिलेक्ट किया, फिर हमने दोबारा से एंड के साइन को लगाना है जिसको एम्परसेंड का साइन भी बोला जाता है, और यहाँ पर हमने ईयर के सेल का एड्रेस देना है और राउंड ब्रैकेट को क्लोज करके प्रेस कर देना है इंटर। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से जो है कुछ नंबर्स हमें शो होंगे। उसकी वजह ये है कि इसका जो फॉर्मेट है ये नंबर है, कंट्रोल+1 को प्रेस करते हैं और अब हम चले जाएंगे यहाँ से जो है डेट वाले सेल में और प्रेस कर देंगे ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेट का फॉर्मेट है वो उसका सिलेक्ट हो जाएगा। इसको मिडिल एंड सेंटर कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और फिर हम चले जाएंगे बिल्कुल नेक्स्ट सेल में और यहाँ पर हमने एंड डेट को लेके आना है। एंड डेट को लेके आने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं ई ओ मंथ, मतलब एंड ऑफ मंथ इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पर लिखा ई ओ मंथ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टार्ट डेट देनी है। तो उसकी जो स्टार्ट डेट है वो हमारे पास इस सेल में पड़ी हुई है, कॉमा लगाते हैं, फिर हमने यहाँ पर 0 को लिखना है क्योंकि हमें एंड वाला जो है वो उसकी डेट चाहिए, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस कर देना है इंटर। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर शो हो रहे हैं क्योंकि इस सेल का जो फॉर्मेट है वो डेट में नहीं है बल्कि नंबर्स में है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। उसके लिए दोबारा से फॉर्मेटिंग में जाइए, नहीं तो होम वाले टैब में जाके यहाँ पर आप देखिए एक आपको लिस्ट मिल रही है, सिंपल आपने यहाँ से जाके शॉर्ट डेट को सिलेक्ट कर लेना है तो वो डेट के फॉर्मेट में आ जाएगा। इस सेल को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल+B को प्रेस करते हैं और इसकी अलाइनमेंट को मिडिल एंड सेंटर कर लेते हैं। तो अब हमें फर्स्ट डेट और लास्ट डेट जो है वो मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, एक रो को छोड़ के यहाँ पर हम पहले नंबर पर हेडिंग देंगे एम्प्लॉय आईडी की। तो मैं यहाँ पर जाके एम्प्लॉय आईडी की हेडिंग दे देता हूँ। उसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट सेल में हमने यहाँ पर जाके एम्प्लॉय नेम की हेडिंग देनी है, तो मैंने यहाँ पर जाके एम्प्लॉय नेम की हेडिंग दे दी। अब क्या करते हैं जी, फटाफट से हम यहाँ पर जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज हैं उनकी आईडी और नेम को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। हम इनको सिलेक्ट करके इनकी जो अलाइनमेंट है वो मिडिल एंड सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी और बिल्कुल उसके ऊपर वाला सेल है उनको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। इसी तरह से एम्प्लॉय नेम के ऊपर वाला जो सेल है उनको सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और इन दोनों की जो थोड़ी सी विड्थ है उसको हम कुछ इस तरह से इंक्रीज करवा लेते हैं। अब हमने यहाँ पर जो सेल है हमने नंबर ऑफ डेज को लिखना है। नंबर ऑफ डेज का मतलब है जो डेट स्टार्ट हो रही है 1 से 31 तक उनको हमने ऑटोमेटिकली लेकर आना है। तो हम यहाँ पर उसके लिए एक फार्मूला को यूज करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ पर फर्स्ट डेट के सेल का एड्रेस देना है और प्रेस कर देना है इंटर। तो हमारे पास जो फर्स्ट डे है, जो फर्स्ट डेट है वो कुछ इस तरह से शो होगी। हमने इसके फॉर्मेट को चेंज करना है तो इस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल+1 को प्रेस करेंगे, सेल फॉर्मेट वाला डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से हम चले जाएंगे कस्टम में और इसको इरेज करके हम 2 टाइम डी को लिखेंगे और इंटर को प्रेस कर देंगे। तो कुछ इस तरह से 01 हमारे पास लिखा जाएगा, मतलब जो फर्स्ट डे है। फर्स्ट डेट हमारे पास आ चुकी है। हमने इस सेल के ऊपर 2 टाइम क्लिक कर लेना है और इस सेल को एडजस्ट कर लेना है। अब बिल्कुल नेक्स्ट सेल में हमने एक इफ का फार्मूला लगाना है ताकि हम 31 तक ऑटोमेटिकली जो डेज नंबर हैं वो यहाँ पर लेके आ सकें। तो हमने यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लिखना है। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हमने यहाँ पर इफ लिखना है, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर हमने वैल्यू दे देनी है जो कि लॉजिकल टेक्स्ट की वैल्यू है। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि ये जो हमारे पास सेल है C7, अगर इसमें 1 जमा करें और ये बड़ा हो, ग्रेटर देन हो किससे, लास्ट डेट से, और हमने ये जो लास्ट डेट वाला सेल था इसको हमने लॉक करना है, उसके लिए F4 को प्रेस करेंगे। कॉमा, अब हमने यहाँ पर जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू लिखनी है। वो ट्रू वैल्यू क्या है कि अगर ये उससे ग्रेटर देन है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्टी सेल यानी कि खाली सेल शो होना चाहिए। अगर ये फॉल्स है तो जो हमारे पास ये वैल्यू है इसके अंदर 1 का इजाफा हो जाए, इसमें हम +1 करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देंगे इंटर। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर शो होंगे क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो नंबर है। हम इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए कंट्रोल+1 को प्रेस करते हैं और फिर से हम चले जाते हैं जो है वो कस्टम में, और कस्टम में जाने के बाद जनरल को इरेज करेंगे और यहाँ पर 2 टाइम डी लिख के प्रेस कर देंगे ओके। अब हमने क्या करना है, इसी को पेस्ट कर देना है बाकी सभी सेल्स में।
लेकिन बाकी सभी सेल्स में पेस्ट करने से पहले हमने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। हमने यहाँ पर इफ एरर वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पर लगाना है, ताकि अगर कहीं पर भी एरर आ रहा है तो वहां पर ऑटोमेटिकली हमें जो है वो खाली सेल शो करवाए। इफ एरर स्टार्ट में लिखा और बिल्कुल एंड में जाके कॉमा लगाया, 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर दिया इंटर। और सिंपल हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे 31st वाले सेल तक। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको ड्रैग कर दिया, तो इसको 31st तक जो है हम ड्रैग कर देते हैं। 31st तक ड्रैग करने के बाद हमने इन सभी कॉलम्स को कुछ इस तरह से कर लेना है सिलेक्ट करके इन सभी की जो विड्थ है वो हमने जो है वो डिक्रीज कर देनी है। यहाँ पर जाकर 2 टाइम क्लिक करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से इनकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली सेटिंग्स के मुताबिक आ चुकी है। अब बिल्कुल ऊपर यहाँ पर हमने डेज को लेके आना है, संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब जो भी डेट हो उसके कोरस्पॉन्डिंग ऊपर जो डे है वो आ जाए। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है टेक्स्ट के नाम से, इज इक्वल टू, उसके बाद टेक्स्ट लिखा, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर जाके जो फर्स्ट सेल है जहाँ पर नंबर लिखा हुआ है डे का उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमास में 3 टाइम डी 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 लिख के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो डे शो होगा। इसको ड्रैग कर देंगे 31st तक, तो ये देखिए बाकी सभी डेज जो हैं वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो रहे हैं। फिर से इनको सिलेक्ट करके थोड़ी सी विड्थ जो है उसको इंक्रीज कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे जो है हमारे पास ये शो होना शुरू हो जाए। अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर हमने डेज आए हैं हमारे पास संडे मंडे ट्यूसडे, हमने इनकी जो रोटेशंस है उनको चेंज कर देना है। उसके लिए होम में गए, होम में जाने के बाद अलाइनमेंट वाले ग्रुप में ऊपर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, हमने जाके इसको कर लेना है रोटेट टेक्स्ट अप। जैसे रोटेट टेक्स्ट अप करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो रोटेट हो जाएगा। अब हम इस रो का जो साइज है, जो हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं और इनको सिलेक्ट करके हम Ctrl+B की मदद से बोल्ड कर लेते हैं। अब जाके ट्राई करते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास जनवरी वाला मंथ था, मैं जाके यहाँ से फरवरी के मंथ को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए 29 डेज और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो डेज के नंबर हैं वो हमें शो हो रहे हैं। ये देखिए 29 नंबर ऑफ डेज हैं, जबकि ऊपर उनके जो नेम ऑफ डेज हैं वो भी शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से जाके मई को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ से जाके मई को सिलेक्ट किया तो मई के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ डेज और उनके जितना भी डाटा वो हमें शो हो रहा है। अब हम फिर से जो है यहाँ से जाके जनवरी को सिलेक्ट कर लेते हैं और जनवरी को सिलेक्ट करने के बाद हम थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हमें यहाँ पर जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ से लेकर कुछ इस तरह से ऐसे जो सेल्स हैं जहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉयज आ रहे हैं, यहाँ तक सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद अब हमने चले जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हम चले जाएंगे न्यू रूल में और यहाँ से हम जाएंगे यूज अ फार्मूला के ऊपर और यहाँ पर जाके हमने एक छोटा सा फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन देना है। इज इक्वल टू का साइन देने के बाद यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेल है जहाँ पर मंडे आ रहा है इसको लिखने के बाद जो इसके फर्स्ट डॉलर है इसको जाके हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर जो कॉलम नेम है उनको लॉक नहीं करना चाह रहे, सिर्फ हम रोज को ही लॉक करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जाके हमने इज इक्वल टू का साइन लिखना है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में हमने SUN लिख देना है कि जहाँ पर भी ये संडे के बराबर है वहाँ पर वो जो कॉलम है उसको कोई स्पेसिफिक कलर मिल जाए। ये कोड लिखने के बाद फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाने के बाद हमने जो है फिल में चले जाना है और यहाँ पर जाके कलर को सिलेक्ट कर लेना है और प्रेस कर देना है ओके, और फिर से प्रेस कर देना ओके। तो जहाँ पर भी संडे होंगे वो ऑटोमेटिकली इस तरह से ब्लू कलर फिल हो जाएंगे। जाके ट्राई करते हैं जी। यहाँ से जाके मैं फरवरी को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए फरवरी में जहाँ पर संडेज आ रहे हैं वो कॉलम सिलेक्ट हो गए। इसी तरह से मैं किसी और मंथ को जुलाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जुलाई के मंथ में जहाँ पर भी संडे आ रहा है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से हमने डाटा को कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद अब हमने चले जाना है होम वाले टैब में, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पर चले जाना है न्यू रूल में, यूज अ फार्मूला में जाना है और यहाँ पर जाके इज इक्वल टू का साइन और हमने यहाँ से फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेना है जो कि मंडे वाला है। फिर हमने F4 को प्रेस कर देना है, यहाँ जो फर्स्ट हमारे पास डॉलर वाला साइन है इसको जाके हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट इज इक्वल टू का साइन, नॉट इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हम लगा देंगे और हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे बॉर्डर को। बॉर्डर पे गया, यहाँ पर जाके हम आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रेस कर देते हैं ओके। फिर ओके, तो क्या होगा हमारे पास जहाँ पर भी डेज आ रहे हैं और जहाँ पर भी नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं वो क्या होगा, बॉर्डर हो जाएगा। अब यहाँ से जाके हम इसको ट्राई करते हैं। ये देखिए मैं जाके मंथ को चेंज करता हूँ कुछ ऐसे, तो ये देखिए हर मंथ के मुताबिक जहाँ पर भी नंबर ऑफ डेज और डेज के नेम होंगे ऑटोमेटिकली वहाँ तक बॉर्डर जो है वो अप्लाई होगा। बाकी जो है जहाँ पर नंबर ऑफ डेज ये नहीं लिखे हुए होंगे वहाँ पर बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। अब फिर से हम यहाँ पर जाते हैं और जाके जनवरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जनवरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर
एक कॉलम को हमने छोड़ के यहाँ पर जो दो सेल्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेना और कर लेना मर्ज एंड सेंटर। फिर से इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पर जाके हम हेडिंग देंगे प्रेजेंट की। ठीक हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रेजेंट्स काउंट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेल में हम यहाँ पर हेडिंग देंगे एब्सेंट की, क्योंकि हमने यहाँ पर एब्सेंटीज को काउंट करना है। फिर से क्या करते हैं, इनको सिलेक्ट करके इनके ऊपर जाके हम ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और इनको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके हम जो है मिडल एंड सेंटर कर लेते हैं और इनके फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करके कंट्रोल+B की मदद से हम बोल्ड कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हमें शो होना शुरू हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर फार्मूलाज लगाना है प्रेजेंट के लिए और एब्सेंट के लिए। प्रेजेंट के लिए और एब्सेंट के लिए हम काउंट इफ वाले फार्मूला को लगाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हमने रेंज देनी है। तो कुछ इस तरह से इसको ऐसे सिलेक्ट करके इनकी रेंजेस दे दी, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया में इन्वर्टेड कॉमास में हमने कैपिटल P इन्वर्टेड कॉमास क्लोज राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर, और इस फार्मूला को हमने पेस्ट कर देना है बाकी सभी सेल्स में। इसी तरह से एब्सेंटीज को काउंट करने के लिए हम काउंट इफ को लगाएंगे, यहाँ पर लिखा काउंट इफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से हमने दे देनी है रेंजेस। तो हम यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं इनकी रेंजेस देंगे। उसके बाद कॉमा और क्राइटेरिया में जाके हम इन्वर्टेड कॉमास में ए को लिखेंगे कैपिटल A इन्वर्टेड कॉमा क्लोज राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर। तो हमारे पास यहाँ पर एब्सेंटीज काउंट का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इनको सिलेक्ट करेंगे और इनके जो अलाइनमेंट है उनको मिडल एंड सेंटर कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इनके अंदर जाके को कलर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर गए, इनको सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाके कोई लाइट सा कलर जो है यहाँ पर फिल कर लेते हैं। लाइट ब्लू कलर को हमने यहाँ पर फिल कर लिया। अब हम यहाँ पर एक और जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जाके हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज कर लेते हैं ताकि चेक करें कि हमारा जो काउंट इफ वाला फार्मूला है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर जाके कुछ प्रेजेंट और एब्सेंट्स को मार्क करता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाके देखिए, जहाँ पर भी प्रेजेंट लिख रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंट है वो काउंट हो रही है। अगर मैं कहीं पर भी एब्सेंट लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, तो जो एब्सेंटीज हैं वो काउंट हो रही हैं। अब हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, वो इसलिए कि जहाँ पर भी एब्सेंटीज हो वो ऑटोमेटिकली जो है उसका कलर फिल रेड हो जाए। तो हम इनको कर लेंगे कुछ इस तरह से, सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद अब हम चले जाएंगे होम वाले टैब में और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पर हम चले जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स में और यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसको जाके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ए लिखेंगे और बिल्कुल उसके जो अगेंस्ट यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड सेल, इसको सिलेक्ट करके ओके को प्रेस कर देंगे। तो देखिए, जहाँ पर भी मैं ए को मार्क करूंगा ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या होगा, जो सेल्स हैं वो रेड फिल हो जाएंगे। अब हम इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करके इनकी जो अलाइनमेंट है वो मिडल एंड सेंटर कर लेते हैं। मैंने इनको सिलेक्ट किया और इनकी अलाइनमेंट को मिडल एंड सेंटर कर लिया। अब इस शीट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट 2 हमारे पास रोज हैं जिसमें नंबर ऑफ डेज और नेम ऑफ डेज लिखे हुए हैं, इनको सिलेक्ट करके हम होम वाले टैब में चले जाएंगे, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पर चले जाएंगे हम न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लेना है नो ब्लैंक्स। नो ब्लैंक्स को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से हमने फिल में चले जाना है। फिल में जाने के बाद यहाँ से हमने जो कलर है वो सिलेक्ट कर लेना है और प्रेस कर देना है ओके, और फिर से हमने प्रेस कर देना है ओके। तो जितने भी हमारे पास ये सेल्स होंगे ये इनका कलर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लू फिल हो जाएगा। इनको सिलेक्ट करके इनका जो 4 कलर है उसको हम क्या कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग हमें शो होगी। अब हमने ये जो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम हैं इनको सिलेक्ट करके इनके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देना है, कंट्रोल+B से इनको बोल्ड कर लेना है। और हमने फिर से ये जो हमारे पास प्रेजेंट और एब्सेंट वाले ऊपर 2 सेल्स थे इनको सिलेक्ट करके इनको भी हमने कर लेना है इस तरह से ब्लू, और इनके 4 कलर को हमने व्हाइट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे व्यू वाले टैब में और यहाँ से जाके ग्रिड लाइन को रिमूव कर देंगे, तो ग्रिड लाइन जो है वो रिमूव हो जाएंगी। अब हम इनको सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर जाके होम वाले टैब में यहाँ पर ऑल बॉर्डर को अप्लाई कर देंगे। फिर से यहाँ पर कुछ इस तरह से इन सेल्स को सिलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे और यहाँ पर हम हेडिंग देंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट। हेडिंग देने के बाद इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हम इंक्रीज कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लिया और इसको हम कर लेंगे कंट्रोल+B से बोल्ड। बोल्ड करने के बाद अब हमने यहाँ पर कुछ डाटा को एंटर कर लेना है, लेकिन डाटा को एंटर करने से पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे जो हमारे पास अटेंडेंस शीट है इसको सिलेक्ट करके हम इनको जो है वो कर लेते हैं
थिक आउटसाइड बॉर्डर, कुछ ऐसे। और ये जो हमारे पास डाटा है जहाँ पर हमने हेडिंग दी हुई है, इसको भी सिलेक्ट करके हम इसको भी थिक आउटसाइड बॉर्डर जो है वो कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो शीट है कुछ इस तरह से शो होगी। हमने सिंपल क्या करना है, ये जो फर्स्ट टू हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम वाले सेल्स थे, इनको भी सिलेक्ट करके इनके कलर को हमने ब्लू फिल कर लेना है और 4 कलर को हमने व्हाइट कर लेना है और इनके साइज को इंक्रीज करके Ctrl+B से इसको बोल्ड कर देना है। मैंने इनको सिलेक्ट किया, Ctrl+B से बोल्ड कर लिया। यहाँ पर हमारी अटेंडेंस शीट 100% तक रेडी हो चुकी है। इसमें ऑटोमेटिकली मंथ वाइज अपडेशन भी होगी। इसमें जितने भी चेक्स हमने लगाए थे वो सभी काम करेंगे। ऑटोमेटिकली प्रेजेंट्स और एब्सेंटीज है वो काउंट होंगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।